झारखंड के दुमका में 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका हवाई अड्डा में 28 मई को विजय महासंकल्प रैली को संबोधित करेंगे और पार्टी के 400 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संताल परगना के दुमका लोकसभा, गोड्डा लोकसभा और राजमहल लोकसभा के पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोटिंग की अपील करेंगे। दुमका लोकसभा के प्रधान चुनाव कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कहा कि रैली में तीनों लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, प्रदेश के केंद्रीय मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में विशेषकर जनजाति समाज, पिछड़ा क्षेत्र में विकास की जितनी योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। वहीं झारखंड में ईडी की लगातार कार्रवाई से जुड़े सवाल पर तुबिद ने कहा कि झारखंड में शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार का आलम देखा गया है और ईडी की कार्रवाई के दौरान जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के आधार पर साफ जाहिर है कि राज्य में कानून और शासन न प्रशासन नाम की कोई चीज़ है। नोटों का पहाड़ इधर उधर मिलता देखा गया है। अब तक जो साक्ष्य मिले हैं और जांच चल रही है उससे जनता या सभी लोगों की यही शिकायत रही है कि इन लोगों के खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे रुपए झारखंड की गरीब जनता के हैं। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कांग्रेस की सरकार में बनी और उस वक्त तत्कालीन सरकार को ऐसे भ्रष्ट कामों को रोकना था। स्ट्रीट बस के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दुमका में 28 तारीख को 10:30 बजे दुमका हवाई पट्टी जो हमारा एयरड्रोम है वहाँ पधारेंगे और विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। इस संकल्प रैली में हमारी पार्टी की प्रत्याशी, इस प्रदेश के केंद्रीय मंत्रीगण, पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में विशेषकर जो जनजातीय समाज है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में विकास की जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई है उसके बारे में अपना लेखा जोखा जनता के समक्ष रखेंगे और जनमानस से ये अनुरोध करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुमका संसदीय क्षेत्र, राजमहल संसदीय क्षेत्र और गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर यहां से कमल फूल भेजें और देश के निर्माण में आप ये सहमत होंगे कि इस प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम शासन और प्रशासन में देखा गया और ईडी की कार्रवाई हुई उसमें जो साक्ष्य मिले उस साक्ष्य के आधार पर आप कह सकते हैं कि इस राज्य में कानून नाम का कोई चीज नहीं है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, नोटों का पहाड़ इधर उधर देखा गया और जो साक्ष्य और जो अभी जिनकी गवाही और जिसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके आधार पर जनता और सभी लोगों को इस शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि इन लोगों के विरुद्ध कोई गलत कार्रवाई की गई है। और ये पैसे किनके हैं? ये पैसे झारखंड की गरीब जनता का है, विकास का वो पैसा है जो जनता के लिए था, जनता पर खर्च किया जाना चाहिए था, जनता के विकास के लिए किया जाना चाहिए था, पिछड़े क्षेत्रों के लिए किया जाना चाहिए था। इसलिए ये कार्रवाई आप सबके समक्ष है और इस पर जनता अपना मत बना सकती है कि किस तरीके से पिछले 5 वर्षों में हेमंत सरकार ने इस राज्य को विनाश के गर्त में भेज दिया। जी, लेकिन एक जो सवाल बार बार महागठबंधन उठाते रहता है कि ऐसे एन वक्त पे कार्रवाई होना, ईडी का एक्शन होना, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग पूरी तरह से हो रहा है। देखिए ये एक आरोप वो हमेशा लगाते रहे हैं। ये कानून किसने बनाया आप हमको बताइए।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कांग्रेस की सरकार ने बनाई। अगर इनका काम ही है कि इस तरह के भ्रष्ट कामों को रोकना, अगर उन्होंने कार्रवाई उनके समय में नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसी परिस्थिति में ये संस्थाएं स्वमेव काम कर रही हैं। आप एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें ईडी के जितने केसेस हैं उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दायर किया। ये सारे केस उनके समय के हैं और ये केसों पर आज कार्रवाई की जा रही है। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि राजनीतिकों पर जितने भी केस हैं, आपराधिक केस हों, जैसे भी केस हों, उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की जा रही है। हर राज्य में उच्च न्यायालय के लेवल पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बैठी हुई है और इन मुकदमों का मॉनिटरिंग विशेष रूप से उच्च न्यायालय कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर कार्रवाई हो रही है तो हम लोगों को इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका समर्थन करना चाहिए।